जय हिंद दोस्तों। चलिए, हम लोगों ने संविधान में अनुच्छेद कहाँ तक पढ़ लिया है? अनुच्छेद हम लोगों ने 69 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आइए उसी के आगे देखते हैं अनुच्छेद 70 से। चलिए आइए डालिए अनुच्छेद 70, आर्टिकल नंबर 70। चलिए देखिए अनुच्छेद 70 हमारा क्या है। अन्य किसी आकस्मिकता में अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन। ठीक है, निर्वहन। अनुच्छेद 70 हमारा क्या? अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन। फिर उसके बाद डाली अनुच्छेद 71, आर्टिकल नंबर 71। चलिए देखिए इसमें क्या है हमारा। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय निर्वाचन संबंधी विषय के बारे में। ठीक है, क्या हमारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय के बारे में क्या? अनुच्छेद 71 में। चलिए उसके बाद देखिए अनुच्छेद 72। देखिए अनुच्छेद 72 में क्या है हमारा। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 72 हमारा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में। ठीक, अनुच्छेद 72 में हमारा क्या है? राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में। ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान रखें अनुच्छेद 72 में। ठीक, ये उसके आगे देखते हैं अनुच्छेद 73, आर्टिकल नंबर 73। ठीक है, 73। देखिए क्या हमारा। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 73। फिर उसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 74। ठीक है, चलिए देखिए क्या है हमारा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का उल्लेख क्या है हमारा। अनुच्छेद 74 में क्या? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख के बारे में। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं अनुच्छेद 75। देखिए आर्टिकल नंबर 75। मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध। ठीक है, मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध जिसमें है अनुच्छेद 75 में। ठीक, अनुच्छेद 76। देखिए क्या है। भारत के महान्यायवादी का उल्लेख इसमें है अनुच्छेद 76 में। ठीक, भारत के महान्यायवादी का उल्लेख इसमें अनुच्छेद 76। फिर देखिए अनुच्छेद 77। देखिए क्या इसमें। भारत सरकार के कार्य का संचालन संबंधी उल्लेख। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं अनुच्छेद 78, आर्टिकल नंबर 78। देखिए अनुच्छेद 78 में क्या है। राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के
प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सारे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, देखिए अनुच्छेद अनुच्छेद 89, ठीक है, आर्टिकल नंबर 79। क्या है हमारा इसमें? संसद। क्या है? संसद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, संसद के कितने अंग हैं? ठीक, अगर अगर यहाँ हमसे क्या पूछता है? अंग। अगर हमसे संसद के कितने अंग हैं? कितने अंग हैं? 3। कौन कौन से हैं? देखिए कौन कौन से अंग हैं? लोकसभा, लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा और क्या है? राष्ट्रपति। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राष्ट्रपति। ठीक, अगर हमसे संसद के अंग पूछेगा तो 3 अंग हैं, कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये ध्यान रखिएगा। अगर यही बात संसद के अगर हमसे पूछ ले, क्या पूछ ले? संसद, संसद के संसद के क्या पूछे? सदन। देखिए क्या पूछ ले? अगर संसद के सदन पूछ ले, सदन बताइए, संसद के सदन कितने हैं? आप लोग कमेंट्स करके बताइए। सदन पूछेगा तो कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। कौन कौन से? लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा। देखिए अनुच्छेद 79 हमारा क्या है? संसद। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसमें अगर आपसे पूछ ले संसद के कितने अंग हैं, कितने अंग बताएंगे हम? 3 अंग बताएंगे। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर यही पूछ ले संसद के कितने सदन हैं, ठीक, अंग और सदन में अंतर है। सदन पूछ ले तो कितना बताएंगे? 2। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, इसके आगे देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 में क्या है? क्या है? राज्यसभा का उल्लेख। क्या है? राज्यसभा, राज्यसभा का उल्लेख। अनुच्छेद 80 हमारा है राज्यसभा का उल्लेख। और फिर उसके बाद अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 81। देखिए इसमें क्या है? क्या है? लोकसभा का उल्लेख। ये याद रखें, लोकसभा का, लोकसभा का उल्लेख बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। 80, 81 अनुच्छेद से आर्टिकल नंबर 79 में क्या था? हमारा संसद था। ठीक है, 80 में क्या है? राज्यसभा है और 81 में क्या है? लोकसभा है। ठीक, यह ध्यान रखिए। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 82, आर्टिकल नंबर 82। प्रत्येक जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद, जनगणना जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन, समायोजन। ठीक है, क्या हमारा है? देखिए अनुच्छेद 82 में क्या है? प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। चलिए उसके बाद अनुच्छेद 83, ये क्या है? संसद के, संसद के सदन की अवधि का, अवधि का उल्लेख। ठीक है, क्या हमारा? संसद के सदन की अवधि का उल्लेख में अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 84 देखिए क्या है? संसद की, संसद की, संसद की सदस्यता के लिए, सदस्यता, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता, संसद के सदस्य की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। चलिए आइए अनुच्छेद देखिए 85, अनुच्छेद 85 देखिए क्या है हमारा? अनुच्छेद 85 संसद के, संसद, संसद के सत्र, सत्रावसान, सत्रावसान और विघटन, विघटन, विघटन संबंधी, विघटन संबंधी उल्लेख के बारे में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 86 में हमारा क्या है? देखिए अनुच्छेद 86 क्या हमारा? राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का संसद में, संसद में अभिभाषण, अभिभाषण
और संदेश, अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार। क्या? भेजने का अधिकार। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 87 क्या है हमारा? राष्ट्रपति का राष्ट्र राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण। ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किसमें? अनुच्छेद 87। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 88। देखिए अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 88 क्या है हमारा? संसद के साधनों में, संसद के साधनों में, संसद के साधनों में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसमें अनुच्छेद 88 में। ठीक, उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 89। देखिए आर्टिकल नंबर कितना है? 89। क्या इसमें? राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख किसमें है? किसमें है? अनुच्छेद 89 में। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं अनुच्छेद 90। देखिए अनुच्छेद 90 क्या है? राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होना, परित्याग या पद से हटाए जाने का उल्लेख। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 90 हमारा क्या है? राज्यसभा के उपसभापति का पद से रिक्त होना, परित्याग या पद से हटाए जाने का उल्लेख। चलिए आइए देखें अनुच्छेद 91। अनुच्छेद 91। ठीक, चलिए देखिए क्या है? सभापति के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति का उल्लेख। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 92। अनुच्छेद 92 देखिए क्या है? जब सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अनुच्छेद 92 क्या है? जब सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। चलिए आइए देखते हैं 92 अनुच्छेद
93। देखिए क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष का उल्लेख ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 93 का लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख के बारे में। चलिए आइए देखते हैं अनुच्छेद 94। अनुच्छेद 94 देखिए क्या है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अनुच्छेद 95। देखिए अनुच्छेद 95, ठीक है, क्या है, अध्यक्ष के रूप में, क्या है, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य की पालना करने के लिए उपाध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अनुच्छेद 96। ठीक है, अनुच्छेद 96 96, आर्टिकल नंबर 96। देखिए क्या है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अधिकारी नहीं होंगे, ये ध्यान रखिए। चलिए आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 97। अनुच्छेद 97 देखिए क्या है, हमारा, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुच्छेद 97 हमारा क्या है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में। ठीक है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में किसमें, अनुच्छेद 97 में। चलिए आइए देखते हैं अनुच्छेद 98। अनुच्छेद 98 संसद में सचिवालय का उल्लेख। ठीक, ये ध्यान रखिए, संसद में सचिवालय का उल्लेख। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 99 देखिए, अनुच्छेद 99 क्या है, इसमें संसदों के शपथ की चर्चा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 99 हमारा क्या, संसदों की शपथ की चर्चा। चलिए आइए अनुच्छेद 100 में देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 100 आर्टिकल नंबर 100 में क्या है, गढ़ पूर्ति के बारे में। ठीक है,
ये ध्यान रखिएगा। 100 में क्या हमारा गणपूर्ति। चलिए आइए देखते हैं एक से एक। अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 101 देखिए क्या इसमें, संसद में, संसद में स्थानों का, स्थानों का रिक्त होना, ठीक, रिक्त होना, ध्यान रखिएगा इसमें। चलिए 102 में देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 102 देखिए क्या है, संसद सदस्यता के लिए, सदस्यता के लिए योग्यताएं, योग्यताएं क्या है हमारा, अनुच्छेद 102 में संसद सदस्यता के लिए योग्यता है। चलिए ये देखते हैं अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105 देखिए क्या है, संसद के, संसद के सदन की, सदन की तथा उनके सदस्यों की, सदस्यों की समितियों की, समितियों की शक्तियों, शक्तियों और विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं 106, अनुच्छेद, अनुच्छेद 106 सदस्यों के, सदस्यों के वेतन और भत्ते, क्या अनुच्छेद, अनुच्छेद 106 में क्या है, सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 106 में हमारा क्या है, सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में, ठीक है।